नमस्ते। कभी सोचा है कि एक स्कूल मतलब सिर्फ किताबें और क्लासरूम्स ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही क्वेस्ट पर निकल रहे हैं, एक सफर पर जो एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से शुरू होता है, अपने स्कूल को एक खुशहाल, एक हरे भरे घर में बदलने का सफर। तो चलिए देखते हैं ये कहानी क्या है। तो कहानी में है दो स्टूडेंट्स, आशा और मोहित। अब मोहित के लिए स्कूल उसकी हैप्पी प्लेस है, मतलब वो जगह जहाँ दोस्त हैं, खेल कूद है और रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। ये वही फीलिंग है ना जो हम सबको अपने स्कूल से जुड़ी यादों में मिलती है। लेकिन आशा का सपना थोड़ा और बड़ा है। वो चाहती है कि उसका स्कूल एक ग्रीन स्कूल बने। और यहीं पर हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल आता है, भाई ये ग्रीन स्कूल आखिर है क्या चीज? और इसका जवाब ना जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्कूल जहां सब मतलब स्टूडेंट्स और स्टाफ सब साथ मिलकर वेस्ट मैनेज करते हैं, पानी बचाते हैं, बिजली ध्यान से इस्तेमाल करते हैं और अपने कैंपस को हरा भरा बनाते हैं। ये पूरा का पूरा एक टीम एफर्ट है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? यहीं से एंट्री होती है स्कूल एक्सप्लोरर मिशन की। अब ये कोई बोरिंग प्लान नहीं है, नहीं। ये तो बच्चों के लिए एक जासूसी मिशन जैसा है, जहां वो अपने ही स्कूल के सीक्रेट्स पता लगाएंगे। और इस मिशन का प्रोसेस देखिए कितना आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी टीम्स बनाओ, फिर अपना एक मिशन चुनो, इसके बाद अपने स्कूल को एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, और आखिर में सब मिलकर डिस्कशन करो और एक्शन लो, बस। और टीम्स के नाम तो सुनिए जरा। वाटर वॉचर्स, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, वेस्ट वॉरियर्स, ग्रीन गार्डियंस और ट्रैफिक ट्रैकर्स। मतलब नाम ही इतने मजेदार हैं कि पूरा का पूरा मिशन एक एडवेंचर गेम जैसा लगता है ना? तो चलिए अब एक एक करके इन कमाल की टीम्स के मिशन को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं वेस्ट वॉरियर्स से, जिनका मिशन है स्कूल के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक से निपटना, यानी वेस्ट या कचरा। तो वेस्ट वॉरियर्स की जासूसी शुरू हुई कुछ बहुत ही जरूरी सवालों से, जैसे कि हम जो कचरा फेंकते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? क्या स्कूल में डस्टबिन्स काफी हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम गीले और सूखे कचरे को सही तरीके से अलग अलग कर भी रहे हैं या नहीं? और पता है, इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? एक बड़ा ही मजेदार गेम बनाया, सेग्रीगेशन गेम। सिंपल है, 3 बॉक्स लिए, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे के लिए और एक रिसाइकलिंग वाले सामान के लिए। फिर कागज की पर्चियों पर अलग अलग चीजों के नाम लिखे और सबको सही बॉक्स में डालने का टास्क दिया। मतलब खेल खेल में इतनी बड़ी बात सीख ली, कमाल है। अच्छा, अब वेस्ट वॉरियर्स से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले मिशन की तरफ। ये मिशन जुड़ा है पानी से, तो मिलते हैं वाटर वॉचर्स से। इनका मिशन भी एक बहुत ही छोटे से सवाल से शुरू हुआ। सवाल था, क्या स्कूल में कोई नल लीक कर रहा है? और अगर कर रहा है तो वो जो टप टप की आवाज आती है, उससे असल में कितना पानी बर्बाद हो रहा है? ये कैसी बात है ना जिसपे हम में से ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। और जो जवाब मिला ना, वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि सिर्फ एक टपकता हुआ नल एक ही दिन में 100 ग्लास से भी ज्यादा पानी बर्बाद कर सकता है। जरा सोचिए, 100 ग्लास! ये छोटी सी लगने वाली बात कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए, इन बच्चों की ये जो छोटी सी कोशिश है ना, ये जल शक्ति अभियान जैसे बड़े नेशनल कैंपेन्स की ही तो स्पिरिट है। यही तो दिखाता है कि जब हम सब अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली टीम की, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स। इनका मिशन था ये पता लगाना कि स्कूल को ठंडा कैसे रखा जाए और साथ ही साथ बिजली कैसे बचाई जाए। और इनकी खोज भी बड़ी दिलचस्प थी, एक बहुत ही सिंपल सी साइंस की बात। देखिए, अगर छत का रंग काला है तो वो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, जिससे बिल्डिंग गर्म हो जाती है। वहीं अगर छत सफेद है तो वो गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब वापस भेज देती है, और बिल्डिंग ठंडी रहती है। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव सोल्यूशन है ना? ओके, तो अब मिलते हैं ग्रीन गार्डियन से। इनका पूरा फोकस था नेचर की पावर पर। मतलब एक स्कूल को ग्रीन बनाने में पेड़ पौधों का आखिर क्या रोल होता है? और पेड़ों की अहमियत क्या है? अरे वो सिर्फ लकड़ी और पत्ते थोड़ी हैं। वो हवा को साफ करते हैं, गर्मी में ठंडी छाया देते हैं, कई पक्षियों और कीड़ों का घर होते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए खाना भी देते हैं। मतलब इनके होने के फायदे तो अनगिनत हैं। और अब हमारी आखिरी टीम, ट्रैफिक ट्रैकर्स।
इनकी वजह से ग्रीन स्कूल की परिभाषा थोड़ी और बड़ी हो जाती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा स्कूल सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में भी होता है। इनके सवाल वो थे जो हर स्टूडेंट और पेरेंट के दिमाग में होते हैं। क्या स्कूल गेट के बाहर सब कुछ सेफ है? क्या ड्राइवर्स रूल्स फॉलो करते हैं? और हम सब मिलकर इसे सबके लिए और ज्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? तो इनका मिशन था साफ साफ दिखने वाले साइन बोर्ड्स बनाना, ताकि सबकी सेफ्टी बनी रहे। पर एक बात है, एक खुशहाल स्कूल सिर्फ पेड़ पौधे लगाने या पानी बचाने से नहीं बनता, ये लोगों से बनता है। इस बात से बनता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि असली खुशी तो वहीं से आती है। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। हमारा व्यवहार दिखाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। आखिर में काइंडनेस, रिस्पेक्ट और एक दूसरे का ध्यान रखना ही तो है जो किसी स्कूल को सिर्फ एक बिल्डिंग से एक हैप्पी होम बनाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस एक सिंपल सी बात कि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अपने आसपास को ध्यान से देखना और फिर एक्शन लेना, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। तो अब सवाल ये है कि आप अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी में ऐसी कौन सी छोटी सी क्वेस्ट शुरू कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा एक छोटे, हिम्मत वाले कदम से ही होती है। तो आपका वो पहला कदम क्या होगा?